जीरो की फीड एक ऐसी फीड है जो कि मुर्गियों के लिए बनाई जाती है और इस फीड को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स के अंदर। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हमने इक्का दुक्का लोगों को देखा है ये काम करते हुए, और अब हम पूछेंगे कि क्या ये काम सही है या नहीं सही। अली भाई आप बताएं कि ये जीरो की फीड का क्या चक्कर है भाई। देखें, जीरो की फीड वो आप इसकी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। आप मुर्गी के बच्चे लें, 4-5 बच्चे लें, उसको अलग कमरे में रखें, 4-5 को अलग कमरे में रखें। एक कमरे में आप जीरो की फीड चलाएं, जिस तरह से चूज़ा जिससे बढ़ता है। एक में आप ना बाजरा, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, जो रेगुलर हम लोग तोतों को देते हैं। जो फीड आप तोतों को दे रहे होंगे ना, वो वाले बच्चे बहुत देर से बढ़ेंगे। तो जीरो की फीड वाले ना, वो आप नील स्पॉन भी दे देंगे ना उनको, तो जब भी वो देर से बढ़ेंगे, देर से ही बढ़ेंगे। जो मुर्गी की फीड देंगे ना, फटाफट बढ़ जाएंगे। लेकिन देखा ये गया है, मेरे कुछ दोस्त ये गलत प्रैक्टिसेस में शामिल भी हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं वो शामिल भी हैं, और एक्सपेरिमेंट करके देखा। उनसे मैंने एक जोड़ा लेके भी देखा था, और उसके बाद कुछ जोड़े मैंने लिए भी हैं। वो जोड़े ब्रीड नहीं करते। मेरे पास इस तरह का जोड़ा 1.5 साल बाद जाके ब्रीड किया था। तो जीरो की फीड से आपने फ़र्ज़ करें कि आप एक्सपोर्ट बेस्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं। मैं भी गौर से सुनिएगा, एक्सपोर्ट बेस्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि आपने माल तैयार जल्द से जल्द करना है ताकि आप एक्सपोर्ट की शिपमेंटों में लगा सकें। मेरे ख्याल में तब जायज़ है, क्योंकि रेट इतना अच्छा नहीं मिलता आपको एक्सपोर्ट में। लेकिन अगर आप फैंसियर टू फैंसियर, फ्रेंड टू फ्रेंड, हॉबीस्ट टू हॉबीस्ट दे रहे हैं, तब ये प्रैक्टिस को माल प्रैक्टिसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये इलिसिट होती हैं, ये नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स वगैरह हजरात भी हैं यहाँ पे, वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि इसको आप अपनी तोतों की फील्ड में डालें, और साथ में कटर मकई भी चलाएं, और गंदम कच्ची जो है छिलके वाली वो भी चलाएं। और मेरे कुछ दोस्त हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह की, और उनके बर्ड बिल्कुल सही हैं। अब लेकिन देखा ये गया, ब्रीडिंग के अंदर जो है ना मसला होता है, वो बर्ड जो बच्चा है तैयार तो बहुत जल्दी हो जाएगा, रेडी टू ब्रीड हो जाएगा, लेकिन ब्रीड के वक्त जो है मसला करेगा। ये क्यों है? ये फिजिकल स्ट्रांग नहीं है ना, वो अंदर से कमजोर है। आपको विजुअली लग रहा है वो बड़ा हो गया है, लेकिन अंदर से उसकी मशीनरी उतनी छोटी ही है। अच्छा, बात यह है कि लोग ऐसा करते क्यों? क्या प्राइस को बचाने के लिए वो ये काम कर रहे होते हैं? लालच। लेकिन ये लालच मेरे ख्याल में जायज़ है। अगर आप एक्सपोर्ट बेस्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं, आपने एक्सपोर्टर को माल देना है, मेरे ख्याल में जायज़ है। जब रेट ही नहीं मिल रहा, आपने कम कीमत में, जारी बात है ना, दाना बच रहा है। आपकी मोटी कंगनी कितने की है, बारीक कंगनी कितने की है? आप अगर पट्ठे को बड़ा करने के लिए आप बारीक कंगनी से शुरू कर रहे हो, बाजरा तो हम लोग दे ही नहीं रहे अपने परिंदों को, जब इन चीज़ों से आप बड़ा करते हैं तो बर्ड को तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं सेल्फ होते होते, सही तरीके वाला सेल्फ, पुराने ज़माने वाला सेल्फ नहीं कि बस सेल्फ हुआ दे दिया। प्रॉपर सेल्फ जो सर्वाइव भी करे, जो गर्मी सर्दी के झटके सर्वाइव करे, उस तरह का बर्ड। बाकी अगर जीरो की फीड है तो फटाफट तैयार हो जाता है बर्ड, 2 महीने में तैयार हो जाएगा, महीने का फर्क पड़ता है तकरीबन। सो गाइज, आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।